वाईफाई। तो किस्मत ने बैंड बजाई, बहुत बजाई। रोज एक नया भूचाल, पूछे इनसे यही सवाल, क्या हाल क्या हाल क्या हाल क्या हाल मिस्टर पांचाल, क्या हाल मिस्टर पांचाल, क्या हाल क्या हाल क्या हाल मिस्टर पांचाल। मैया बंद करो अपनी बकवास, बिना बात के डरा दिया। एक चुड़ैल क्या कम है डराने को? और खबरदार मेरी कुसुम के बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो। मैया आराम से, फिर डरा दिया। माँ जी आप अकेले मत जाइए, हम सब साथ में चलते हैं। ठीक है। निर्देशक साहब, बस यूं समझ लीजिए कि अपना नाटक सुपर हिट है। बस चुड़ैल का किरदार हम ही को दीजिएगा। अरे ऐसा अभिनय किया है ना चुड़ैल का, क्या बताएं आपको। अभी अपने सासू माँ को डरा के आए, पहचान ही नहीं पाए कि असली चुड़ैल है कि एक्टर प्रताप। कौन? बिट्टू फोन किया था, वो जो खट्टी डकारे मारता है बार बार, चुड़ैल का किरदार मांग रहा था। निर्देशक साहब, नहीं 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 नहीं, अरे उसको अभिनय का ओ नहीं आता, हमको 9 तक तो आता है। आपने तो बोला था ना, अभिनय गया तेल लेने, जिसके पास अच्छा विग होगा उसका किरदार पक्का। तो चुड़ैल का किरदार हम ही को दीजिए, ऐसा ना कीजिए। अरे ऐसा विग बनवाए है ना कि मेरठ में जो असली चुड़ैल घूम रही है वो भी फोन करके पूछ दे, ये भाई कहाँ से बनवाए हो, हम ना बताएंगे। ये बिट्टू भरोसा न रहिए, वो भैंस के बाल को सफेद करके पहन के आ जाएगा। ये किरदार हमको ही मिलना चाहिए, ठीक? चुड़ैल तुम्हें दिखी? सेटियन पॉसिबल है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि क्या पता वो चुड़ैल रिक्शा में बैठकर इधर आ गई हो, फिर टुक करके खिड़की से घर के अंदर आ गई हो, फिर मम्मी जी तुमको और तुमको दिखाई दे गई हो। अरे मेरा मतलब है चुड़ैल तो मुझे और कन्हैया को दिखाई दी ना दुकान के बाहर। सफेद बाल, सफेद साड़ी और वो भयानक सा चेहरा उसका। प्रेमा, अगर तुम्हें चुड़ैल दिखाई दी थी तो उसके साथ मेरे लिए एक सेल्फी ले लेती। यार अगर चुड़ैल उधर थी तो इधर तुम लोगों को कैसे दिखाई दी? सामने खड़ी थी, दिखाई कैसे ना देती? आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया था मेरा लल्ला। वही तो कह रहे हैं मैया, हमारा भी यही हाल हुआ था जब प्रेमा और हमने वो दुकान के बाद चुड़ैल को देखा था। पर मैया वहां भी और यहाँ भी पता नहीं लल्ला, मुझे तो परमात्मा याद आ गए थे, अच्छे बुरे सब काम याद आ गए। ये तो भोले की कृपा है कि चुड़ैल कुछ करके नहीं गई। देख देख, मेरा तो बदन अभी तक तप रहा है डर के मारे। मैया ये ले मैया, तू 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 चिंता मत कर मैया, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं। अरे लल्ला, तेरे तो खुद कान लाल हो रखे चुड़ैल की दहशत के मारे, और तू ना घबराना थोड़ा कम कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन लल्ला, प्रेमा तो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं? मैया प्रेमा एकदम मैया 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 ग्लास है, ग्लास है मैया। अब तो मुझे भी पता है कि ग्लास है। लल्ला, क्या हमारा ये हाल है तो प्रेमा और कह रही है दीदी और उसकी दीदी का क्या हाल हो रहा होगा? अरे मैया तू चिंता मत कर, सब बहुए ठीक है, बस तू आराम कर मैया। हाँ आराम कर ले, आजा मैया, ले जा। पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरठ को, इस छोटी चुड़ैल ने तो जीना मुश्किल कर दिया।
और अब तो दो घूम रही हैं। क्या पता चुड़ैल तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दी हो। देखो, सिर्फ दीदी को सपना आया होता तो समझो मुझे भी सपना आया होता, लेकिन वहाँ माँ जी भी थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दीदी को सपना आया समझो मुझे सपना आया, और मुझे सपना आया समझो माँ जी को सपना आया। हाँ तो ये हो सकता है कि क्या पता तुम तीनों उसके सपने में आए हो, मतलब तुमने चुड़ैल को उसके ही सपने में देखा हो। बात तो वही हुई ना, तुम उधर वो इधर। Como se la purete la river, वो उधर, वो इधर, इधर उधर। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मेरठ में दो चुड़ैल एक साथ घूम रही है। ओफो प्रेमा, शांत हो जाओ। मतलब तुम भी तैयार हो गई ये मानने के लिए कि छोटी चुड़ैल है? प्रतिभा, मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा है, और अगर तुम देखती ना तो अपनी बीए, एमए, पीएचडी सब भूल जाती तुम। मतलब दीदी का शक सही निकला। दीदी, हमने जो माँ जी को कहा था वही हुआ। क्या? कि हमारे घर में जो दिखी थी वो और कोई नहीं, नाना जी थी। उन्हीं के अंदर उस छोटी चुड़ैल का वास हो चुका है। सत्य अर्थात पूर्णतः सुनिश्चित हुआ ये वही थी, हमारी नंसी की देह में विद्यमान पिशाचिनी चंडालिका। वही कह रही है ना दीदी, इधर उधर। नहीं, नन्ना जी के शरीर में जिस चुड़ैल ने डेरा डाला वो वही थी, यही कह रही है दीदी। वही तो, इधर उधर। अभी तक तो नन्ना जी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज सच में चुड़ैल बन के सामने आई। कह देती है दीदी, अगर जान और चोटी बचानी हो तो उस छोटी चुड़ैल के साथ साथ हमें उस चुड़ैल की शागिर्द बनी नन्ना जी से भी बच के रहना पड़ेगा। लो, नाटक की तैयारी में चुड़ैल बन के हम घूम रहे हैं और माय डियर डार्लिंग कुसुम पे शक जा रहा है। चलो, इस चक्कर में एक दो बार और तैयारी कर लेंगे हम चुड़ैल बनने का। कहीं असली चुड़ैल से ना पाला पड़ जाए तैयारी करते करते। बोले रक्षा करना। चलते। अरे मैं छोड़ो, आप लोगों से तो बात करना ही बेकार है। अच्छा प्रेमा, कन्हैया जी कहाँ है? ठीक तो है ना? और कहाँ? उधर। किधर? ओह, मेरा मतलब है उधर मामा जी के पास। वो दोनों ने एक साथ चुड़ैल देख ली ना तो दोनों एक दूसरे को इधर उधर की बातें बता रहे हैं। दीदी, आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए आपके लिए मुनक्के डाल के गर्म दूध रख देती हूँ। यूं समझ ले सरला कि 2 हाथ की दूरी पर ही थी चुड़ैल। सच? तूने अपनी आंखों से देखी चुड़ैल? अरे तो कब मीनू की आंखों से देखूंगी? अपनी आंखों से, अपने चश्मे से देखी है मैंने चुड़ैल। ये तो अच्छे कर्म सामने आ गए सरला। वो चुड़ैल कुछ करके नहीं गई, वरना तो तेरी कुंती तो निकलनी थी सरला। कल से तुझे अकेले ही भुट्टे खाना जाना पड़ता। नहीं, वैसे भुट्टे खाने तो मैं मीनू के साथ भी जा सकती हूँ। अरे तुझे भुट्टे खाने की पड़ी है? यहाँ मेरी जान निकली पड़ी है। क्या हुआ? कौन है? सरला, अब तो हर एक आहट पे ऐसे लगता है सरला कि चुड़ैल आ गई। हाँ। कुंती, ये चुड़ैल तो अपने ही मोहल्ले के पीछे पड़ गई है। हाँ, पहले मेरी बहू की चोटी काटी, फिर कुसुम की, और अब फिर से आ गई है। लेकिन कुंती, तेरे बाल तो पहले से ही 2 मुहे रूसी वाले हैं, तेरे बालों का करेगी क्या वो चुड़ैल? चुप कर। घर में 5 बहुएं, किसी एक की भी चोटी काट के ले गई तो बैठे रह जाएंगे तेल की बोतल हाथ में लिए। गजब की बात तो ये है सरला कि 2 चुड़ैलें घूम रही हैं मेरठ में। 2 चुड़ैल? हाँ, मुझे और बहुओं को दिखी घर में अलग, और लल्ला और प्रेमा को दुकान के बाहर दिखी अलग। लल्ला और बहुएं तो सहमे पड़े, और पूजा पाठ वाली सुबह 4 बजे से भगवान के सामने बैठी है।
मंत्र पे मंत्र पढ़ रही। नींद तो खराब हो रही है, लेकिन उसे रोकने को मन नहीं है। आखिर सबकी सुरक्षा का जो सवाल है। और वो पंजीरी जो सुबह सुबह कूद कूद के चाय लेकर आती है। 8 बज गए, अब तक चाय नहीं लेकर आई। हाँ हाँ, दे दिए हाँ पैसे। हेलो हेलो, सरला चुड़ैल आ गई का? तू बोल का ही नहीं रही। हेलो, बड़ी चालू है, खुद से फोन किया था ना, इसीलिए जल्दी काट दिया। माँ जी चाय। अरे बेटा, लोटा भर के रख देती, इस शीशी भर से कहाँ मेरी प्यास बुझेगी। माँ जी जल नहीं है, गंगा जल है। दीदी ने आपके सिरहाने रखने को कहा था, क्योंकि चुड़ैल का खतरा तो कभी भी हो सकता है ना, तो आप इस्तेमाल कर लेना। हाँ जी, ये धागा भी दिया है दीदी ने बांधने के लिए। ये सुन, चुड़ैल क्या दिन में भी आ सकती है? माँ जी, उस छोटी चुड़ैल का तो पता नहीं, पर ननद जी तो दिन भर घर में ही घूमती रहती है ना, और उस चुड़ैल का साया भी है ननद जी में, वो तो कभी भी जग सकता है। तू फिर वही बात लेकर बैठ गई। पर माँ जी, मेरी जबान कट जाए अगर मैं ननद जी के बारे में कुछ बुरा कहूँ तो, लेकिन माँ जी ऐसा होता है, अगर चुड़ैल हमला कर दे तो वो शरीर में डेरा डालती ही है, जैसे उसने ननद जी के शरीर में डेरा डाला है। माँ जी, हमारे गांव में भी सुरीली थी, वो भी चुड़ैल थी? नहीं माँ जी, वो तो सावित्री काकी की बहू थी। हाँ, पर माँ जी, कामिनी वो चुड़ैल थी? नहीं माँ जी, वो तो सुरीली की दोस्त थी, वो 4 मकान छोड़ के रहती थी। माँ जी, मैं तो रागिनी की बात कर रही हूँ। वो चुड़ैल थी? नहीं माँ जी, वो तो गांव के सरपंच की बेटी थी, जो कामिनी के स्कूल में पढ़ती थी। मैं तो उसकी क्लास में जो कविता थी, उसकी बात कर रही हूँ। वो जो उसकी दोस्त थी? नहीं माँ जी, वो चुड़ैल थी। स्कूल में तो किसी को भी पता नहीं चला था, सब मजे से पिट्ठू, ऊंच नीच का पापड़ा और छुपन छुपाई खेलते थे। लेकिन माँ जी, एक दिन अचानक से, माँ जी, एक दिन अचानक से उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए। इतने लंबे लंबे नाखून? हाँ माँ जी, लंबे लंबे नाखून निकल आए। तब जाके सबको यकीन हुआ कि कविता में सच में चुड़ैल है। माँ जी, ऐसे ही थे लंबे नाखून। ऐसी तो मेरे लिए भी बनवाई थी ना? कहाँ है? के लॉकर में। तेरा, अरे तो तेरा है, मेरा फोन कहाँ गया? फोन भूल गई थी। मैं देखा माँ जी, लंबे लंबे नाखून, कभी देखा है इसे नन्हे जी के हाथ में? हाँ पायल, क्या बोल रही है? मैंने लगा के तो देखे, जज तो रहे हैं। सच्ची? हाँ, अच्छा सुन, अपनी भाभी से बोल के मेरे लिए सतरंगी और पीले रंग के भी मंगवा लिए नाखून। अरे मंगवा ले ना, जल्दी मंगवा ले थोड़ा। माँ जी, अभी तो सिर्फ नाखून बड़े हैं।
का मतलब? मतलब वो गांव की कविता नाखून बढ़ने के बाद चाय के साथ साथ खून भी पीने लगी थी। कहीं ननद जी भी अरे ननन जी, ये क्या आज रसोई घर में आप? ननन जी, फिर से वही सवाल। अरे ननन जी, ये क्या आप पानी में सिंदूर मिला के पिएंगी? खून। मेरा मतलब है मैंने काढ़ा बनाया है अपना खून बढ़ाने के लिए। इसमें गाजर, आंवला, चुकंदर, लाल अमरूद सब मिलाया है। मेरी सहेली ने बताया था इससे बाल भी उगते हैं और खून भी बढ़ता है। अच्छा, तो शैम्पू की जगह आप इससे बाल धोएंगी? नहीं नहीं भाभी, ये तो पीने का है, इससे नहाते थोड़ी ना है। भाभी, अगर मैं ये नींबू इसमें डालूं तो ये और स्वादिष्ट हो जाएगा ना? हाँ, तो थोड़ा नींबू मिला दो ना इसमें। अरे ये क्या किया? ननन जी, आपने तो कहा इसमें नींबू डाल दो, तो मैंने डाल दिया। ननन जी, आप गुस्सा मत होइए, मैं निकाल देती हूँ। ठीक। अरे ये क्या कर रही हो भाभी? चम्मच से भी तो निकाल सकती थी। क्या हुआ? काहे चिल्ला रही है? नाखून बढ़ने के बाद चाय के साथ साथ खून भी पीने लगी थी। कहीं ननद जी भी। क्या हुआ भाभी? कोई टुच्चा कॉकरोच दिख गया क्या? मुझे खून। आप लोग का भी निकाल दूं? नहीं। अरे बड़ा स्वादिष्ट है। खून। इससे बाल भी उगते हैं और खून भी बढ़ता है। क्या हुआ? पियोगी? देखा माँ जी, ननद जी सच में खून पीने लगी। नहीं नहीं, ये मेरा खून नहीं है, बल्कि ये तो खून है ही नहीं। ननन जी ने कहा ये गाजर, आंवला, चुकंदर और लाल अमरूद का काढ़ा है। ये सब बहाना है, तुम भोली हो ना? नहीं नहीं, भोली मैं थोड़ी ना हूँ, दीदी की भोली तो तुम हो। माँ जी, कहाँ? मुझे तो कहीं खून दिखाई दे रहा नहीं। सास बहू पे चिल्लाती है क्योंकि बहू कड़वी चाय बनाती है। पति बीवी से चप्पल खाता है क्योंकि पी के घर आता है। आंटी पुलिस बुलाती है क्योंकि पड़ोसी देर रात तक गाना बजाता है। मेरठ में हर क्यों का जवाब हमारे पास है, सिर्फ एक क्यों छोड़कर। क्यों काट रही है चोटी चुड़ैल औरतों की चोटी? क्यों? जी हाँ, चोटी चुड़ैल का कहर जून महीने की लू की तरह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आखिर कब थमेगी चोटी चुड़ैल की कैंची? इतनी सफाई से तो बड़े बड़े दर्जी सूट का कपड़ा भी नहीं काटते, जितनी सफाई से ये चोटी चुड़ैल काट रही है औरतों की चोटी। पिशाचिनी चंडालिका द्वारा इस केश कतरन कर्मयोग से सुरक्षा हेतु हम अत्यंत चिंतित हैं प्रभु, कृपया संरक्षण प्रदान करें। चोटी चुड़ैल से हम सबके बालों की रक्षा की चिंता हो रही है, कह रही है दीदी। ये चुड़ैल तो शहर में घूम रही है, लेकिन उस चुड़ैल का क्या जो घर में घूम रही है? कुसुम,
मुझे तो उसका ज्यादा डर है। अगर डर लग रहा है तो डरने की जरूरत